So everyone note down the first doubt of today's class. Everyone note down. How many 4-digit odd numbers can be formed? Question क्या है? How many 4-digit odd numbers can be formed? तो एक बात बताओ, 4-digit odd numbers. Now to form 4-digit odd numbers, I repeat once again. To form 4-digit odd numbers, so 4-digit odd numbers means what? We require how many digits? 4 digits at a time. Okay, we require total 4 digits at a time to form a 4-digit odd numbers. Now just tell me one thing. Odd number form करने के लिए unit place पे क्या क्या होना चाहिए बताओ? 1, So 1, 3, 5, 7, 9. 5, 7 and 9. मतलब odd numbers form करने के लिए units place पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शंस है. यूनिट्स प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना ऑप्शंस है? इन ऑर्डर टू फॉर्म 4 डिजिट ऑड नंबर्स, यूनिट्स प्लेस को फिल करने का हमारे पास टोटल 5 ऑप्शंस है. एंड व्हाट आर दोस 5 ऑप्शंस? इट इज 1, 3, 5, 7 and 9. ऑलराइट, नेक्स्ट. टेंस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना ऑप्शंस है? वी कैन यूज एनी वन डिजिट फ्रॉम 0 to 9. हम लोग कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं starting from 0 to 9. So we have got 10 ways to fill this 10th place. मतलब इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास टोटल कितना वेज है? 10 वेज है. ओके, नेक्स्ट. हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने का भी हमारे पास टोटल 0 से 9 तक 10 वेज है. ठीक है, अब एक बात बताओ, 1000 प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? Sir, 9. 9 ways. सुनना, क्यों 9 वेज है? बिकॉज 1000 प्लेस पे हम लोग 0 नहीं यूज कर सकते. वी कैन नॉट यूज 0 टू फिल दिस 1000 प्लेस. 1000 प्लेस पे हम लोग 0 यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब हम 1000 प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? 1 से लेके 9 तक 9 वेज. सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड इज 9 into 10 into 10 into 5, that is 4500 numbers. कितने सारे ऑड नंबर्स हैं? इट इज 4500 ऑड नंबर्स. ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? ये था पहला क्वेश्चन. इसका सेकंड पार्ट देखना क्या है? इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स. देखो पहला वाला में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था. पहला वाला क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट सेकंड वाले पार्ट में रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये है कि सारे डिजिट्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए. तो एक बात बताओ, अगर सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास वापस से वही 5 वेज है. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेरे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास 5 वेज है. नाउ एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज? 2, 4, 6, 8. नहीं, पहला वाला प्लेस को, पहला वाला इस प्लेस को 2, 4, 6, 8. सिर्फ 2, 4, 6, 8 क्यों? हम लोग क्यों नहीं 1? सर 8 होना चाहिए. 8 options. Now see, why there will be, see everyone just note down why there will be 8 ways. 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक डिजिट यूज हुआ है? 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक डिजिट तो यूज हुआ है ना. तो यहाँ पे अगर 5 डिजिट है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 0, 2, 4, 6, 8, तो ध्यान दें इस 5 का कोई एक चीज अगर यूज हुआ है तो यहाँ पे 4 डिजिट बचे. और क्योंकि मुझे यहाँ पे पहला प्लेस को फिल करने का है, इसका मतलब 0 को हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 मिला के कितना हो गया? 8 डिजिट्स. नाउ टेल मी इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? कोई बता सकता है? सर 9. सर 8 ways. Sir, 8. 9. अच्छा 9 है या 8 है? बताओ, ठीक से बताओ. सर क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूड हम लोग कर मैं सकते बोल रहा हूँ कि 9 है या 8 है? व्हिच इज करेक्ट? Sir, 8, I guess.
8 अच्छा करेक्ट। 8 क्यों 8 वेज होगा, देखो ध्यान से, हम लोगों ने यहाँ पे 1357 का कोई एक डिजिट यूज कर लिया, तो यहाँ पे 4 बचा, 0 अभी भी रिजर्व में है, मतलब इस प्लेस को फिल करने के लिए हम 0 यूज कर सकते हैं। 2468 में से हम लोगों ने कोई एक डिजिट यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे था 1 2 3 4 5 में से एक हटा दो, 4 बचा, 4 और 4 मिला के कितने होंगे, 8 डिजिट्स होंगे। नाउ टेल मी इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है, बताओ। 7. 7 इसे एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार, एवरीवन नोट डाउन, लिसन हियर, there are total 1 3 5 7 and 9, there are total 5 odd digits and 5 even digits. तो सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ 4 डिजिट odd numbers with distinct digits. एक बात बताओ, सबसे पहले चीज तो ये लाइन को नीचे लिख लो, ठीक, ना डिस्टिंक्ट डिजिट्स मतलब यहां पे हम 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं। तो यहां इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास 5 वेज है, इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास टोटल कितना वेज है, देयर आर टोटल 5 वेज, इसमें से कोई एक डिजिट यहां यूज हो गया, ठीक है, मतलब यहां पे बचा 4 डिजिट का। अब देखो यहां से हम 0 यूज नहीं कर सकते इस प्लेस को फिल करने के लिए, ठीक है, तो एक बात बताओ, इस प्लेस को फिल करने के लिए 0 नहीं यूज कर सकते, तो यहां का 4 और यहां का 4 मिला के कितना होंगे, 8 डिजिट्स, इस प्लेस को फिल करने का 8 वेज है ना। अब देखो यहां पे इस 4 5 का हम लोगों ने कोई एक डिजिट तो यूज कर लिया ना 2 4 6 8 में से, तो इसका कोई एक डिजिट यूज कर लिया तो 3 बचा और 0 अभी भी हाथ में है, तो 3 और 1 में लगे होंगे 4 डिजिट, इसका 4 डिजिट और इसका 4 डिजिट, इस प्लेस को फिल करने का 8 वेज है, इस 8 वेज में से कोई एक डिजिट यहां यूज हुआ है, तो यहां पे 7 वेज, सो दिस इज द आंसर, ओके। और पहला वाले में क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं था, पहला वाले में रेस्ट्रिक्शन ये नहीं था कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, लिखा नहीं था, इसका मतलब यहां पे रेपिटेशन वाज अलाउड, तो यहां पे कितना आंसर होगा, इट इज 4500। और अगर डिस्टिंक्ट डिजिट्स बोला जाए तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, इट इज 2240, ओके। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी का, और भी कोई डाउट है इसमें, और कोई डाउट है किसी का? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर गलत है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक मिनट ना, सही है, क्वेश्चन आंसर सही है। सर 3 student representatives from each section. Everyone note down number 17. See, each section in first year of +2 course is exactly 30 students. If there are 3 sections, means there are, let's name it as section A, section B and section C. और मान लो each section, सारे sections में कितने students हैं, 30 students, 30 students each. अब आगे देखेंगे, अब लिखा हुआ है in how many ways can a set of 3 student representatives be selected from each section. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना एक बार, मतलब ऑल टुगेदर हमको 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज करने हैं, ठीक है, और जो 3 जो स्टूडेंट्स हैं
वो हर एक एक सेक्शंस के होने चाहिए। मतलब वो 3 स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट सेक्शन ए का होना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट सेक्शन बी का होना चाहिए और तीसरा स्टूडेंट सेक्शन सी का होना चाहिए। मतलब ऑल टुगेदर 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है जो हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहला जो सेक्शन है उसमें से हमारे पास कितना वेज है सेलेक्ट करने का, एक स्टूडेंट 30 वेज। सेकंड सेक्शन से एक स्टूडेंट को चूज करने का हमारे पास वापस से 30 वेज है और थर्ड सेक्शन से एक स्टूडेंट चूज करने का हमारे पास वापस से क्या है 30 वेज। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 3 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, one representing each section be chosen? It is 30 into 30 to 30, that is 27,000 ways. कितने वेज से चूज कर सकते हैं? It is 27,000 ways. Alright everyone? मतलब यहाँ पे हम 27,000 वेज से हम लोग ये काम कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। Alright? कोई डाउट है किसी को? सर 31 और 32, क्या? 31 और 32 में डाउट है। हाँ, यू जॉइन लेट एक्चुअली, मैंने बताया था कि 32 जो है वो बाद में जब हम परम्यूटेशंस बताएंगे तब करेंगे। 31 32 दोनों ही, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम लोग करेंगे परम्यूटेशन चैप्टर के बाद, परम्यूटेशंस, विल वी स्टार्ट परम्यूटेशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर डी। Now everyone note down, in today's class we will start permutations. ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने परम्यूटेशन चैप्टर स्टार्ट किया, बट वी डिड ऑल द बेसिक कांसेप्ट्स जो परम्यूटेशंस को पढ़ने में काम आएगा। एंड व्हाट वर द बेसिक कांसेप्ट जो हमने किया? इट वाज फैक्टोरियल एंड देन वी स्टार्टेड एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे परम्यूटेशंस, और आज के क्लास में हम लोग सिर्फ परम्यूटेशंस का फॉर्मूला को समझने में पूरा का पूरा क्लास यूज करेंगे। ठीक है, परम्यूटेशंस का फॉर्मूला को समझने में आज का क्लास यूज करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज परम्यूटेशंस। नाउ एवरीवन नोट डाउन, परम्यूटेशंस के चैप्टर में एक फॉर्मूला है जिस पे बेस पूरा इंटायर परम्यूटेशंस टॉपिक है, बट आज के क्लास में सिर्फ फॉर्मूला को समझेंगे, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशंस? NPR, also written as Pn, R, it is equals to n factorial by n minus r factorial, where make sure that the value of n should be greater than or equal to the value of r. n का वैल्यू r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है, बट n का वैल्यू r के वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता है, स्मॉल नहीं हो सकता है। ऑलराइट एवरीवन, और हम NPR को ऐसे भी लिख सकते हैं Pn, R, and this is the formula. So let us start with a very simple example. Let us say we have got 10p2 और इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 10p2 दिया हुआ है और हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो ध्यान देना। Now 10p2 फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। देखो ध्यान से, n हो गया 10, r हो गया 2। देखो n का वैल्यू r का वैल्यू से ग्रेटर या फिर बराबर हो सकता है, n का वैल्यू r का वैल्यू से ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है। तो देखो 10 is greater than 2, yes, now we can use this formula. So what is the formula? It is n factorial, that is 10 factorial divided by n minus r factorial divided by n minus r factorial. So what is 10 minus 2? It is 8 factorial. All right, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान देना। एक बात बताओ, 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है, which is greater? 10 फैक्टोरियल। तो क्या हम 10 फैक्टोरियल को 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग? है कि नहीं? ये चीज हम लोगों ने देखा है फैक्टोरियल में कि 10 फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। So we find that 8 factorial gets cancelled and the result is 10 into 9, that is 90. Next, suppose we have got 5p3. ठीक है, ध्यान देना,
5p3। देखो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 3 है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए n का वैल्यू r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। तो देखो n का वैल्यू r से ग्रेटर है, so let's apply the formula. It is n factorial, that is 5 factorial, divided by n minus r, n minus r. So what is 5 minus 3? 2 factorial. अब सेम में 5 factorial और 2 factorial में ग्रेटर कौन से बताओ तो? 5 factorial. तो क्या मैं 5 factorial को 5 into 4 into 3 into 2 factorial लिख के यहाँ स्टॉप कर सकते हैं? तो यहाँ पे 2 factorial कैंसिल हो जाएगा and the result is 5 into 4 into 3, that is 60. All right, now let me give you one more example. Suppose we have 7p3. So n का वैल्यू 7 है, r का वैल्यू 3 है। और अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर देखें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने का, n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। व्हाट इज 7 माइनस 3? 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में ग्रेटर कौन सा है? 7 फैक्टोरियल। सो वी कैन राइट 7 फैक्टोरियल एज 7 into 6 into 5 into 4 factorial. We find that 4 factorial gets cancelled and the result is 7 into 6 into 5. That is 210. So I hope it is clear to everyone. Now, अब हम तुम लोग से एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो। अगर मैं 10p2 में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, 5p3 में भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और 7p3 में भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो टेल मी एवरीवन, यहां से मुझे एक बार देख के बताओ कि ये शॉर्टकट तुमको कुछ समझ में आ रहा है? इज देयर एनी शॉर्टकट यू कैन डिराइव? देखो तो ध्यान से तुमको कुछ। हाँ सर। Now just tell me, what is the shortcut you can analyze from the formula? हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, तो फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने एक शॉर्टकट दिख रहा है मुझे। तुम ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करके बताओ कि वो क्या शॉर्टकट है। 5p3 है तो यहां देखो 5 into 4 into 3, 7p3 है तो 7 into 3। Yes, sir. क्या बताओ? Sir, like 10 P2 में हम लोग को लास्ट का टू निकालना है, 10 और 9 हम लोग को माइनस कर देना उससे पहले 2 लेना, 2 टर्म लेना, पहला 2 टर्म। मतलब पहले का मतलब है 10p2 है, देखो 10p2 इसका मतलब 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब पहला 10 नेचुरल नंबर का मुझे सिर्फ 10 into 9 लेना है, 2 नेचुरल नंबर लेना पीछे से 10 into 9 लेना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5p3 है, तो मुझे 5p3 में 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये 5 नेचुरल नंबर का पीछे से मतलब 5 से हम लोग को कितना नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है? देखो 1 2 3, 5 into 4 into 3। समझ में सबको को? देखो यहाँ पे 7p3 है, तो देखो मैंने क्या लिखा है 7 into 6 into 5। अच्छा एक चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस सर। अगर एक बात बताओ, इसके हिसाब से अगर मान लो 100p 2 है तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट बताओ। ये फार्मूला ही अप्लाई करके शॉर्टकट दे रहे हैं। 99 100 into 99। अब एक बात बताओ, सपोज np3 है तो क्या होगा बताओ? एनीवन? सर n-1 n-2 n-3। Is n-1 n-2 only? How n-3? यहाँ पे 3 है, इसका मतलब n फैक्टोरियल का कितना फैक्टर? सिर्फ 3 फैक्टर्स। एक n, दूसरा एक n से n-1 कम, उसके बाद n-1 से एक लेस n-2। यहाँ पे 3 है तो मैंने 5 फैक्टोरियल का 3 फैक्टर्स लिखा ना, 1 2 और 3। 7p3 है तो मैंने 7 फैक्टोरियल का 3 फैक्टर्स लिखा, 7 6 5 1 2 3। यहाँ पे 10p2 में तो क्या लिखा मैंने? 10 into 9 लिखा, 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर np3 है तो क्या होगा? 1 उससे एक लेस n-1 उससे एक लेस n-1, 3 फैक्टर्स। हाउ इट विल बी n-3? n-3 नहीं होगा। ओके क्लियर हुआ? गलती से बोलिए सर। क्लियर हुआ सबका? सर अगर n और r इक्वल हुआ तो क्या चीज? n और r का अक्सर अगर n और r का वैल्यू इक्वल हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे? उस वाले पॉइंट। नाउ दूसरा पॉइंट, सपोज मान लो अगर n+1 p2 है तो बताओ तो क्या होगा? ये शॉर्टकट के हिसाब से पूरा फार्मूला मत बताओ, ये शॉर्टकट को यूज करें तो आंसर क्या होगा? n+1 n सर n+1 n। और उसके बाद n+1 से एक लेस क्या होगा?
ठीक है, इट इज n प्लस 1 और फिर n प्लस 1 से a प्लस n हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, तो फटाफट इस फॉर्मूला को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद मैंने 1 2 3 4 5 एग्जांपल शो किए हैं, ये एक बार लिखो, कॉपी करो अपने कॉपी में। एंड एक और चीज तुमको करना है, इसमें जो भी तुम लोग शॉर्टकट है वो शॉर्टकट पे कर समझो, टू फास्ट। Now everyone note down the next part. Now what is the value of NPN? जब n का वैल्यू और r का वैल्यू दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, लेट्स सी। If we apply the formula, it is n factorial divided by n minus n. Now tell me what is n minus n? 0 factorial. Now what is the value of 0 factorial? In factorial we have studied कि 0 factorial कितना होता है, 1 होता है। So what is n factorial by 1? It is n factorial. So कहने का मतलब है कि अगर मान लो 5p5 होगा तो 5p5 कितना हो जाएगा, 5 factorial. What is the value of 10p10? 10p10 हो जाएगा 10 factorial and so on. Alright? On the other hand, suppose we have np0, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर बराबर हो सकता है। एंड मेक श्योर दैट n और r, n का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, n belongs to natural number. Is this clear? n cannot be negative, n cannot be fraction also. n का वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकता है और n का वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। r का वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकता है, r का वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकता है, बट n का वैल्यू नेचुरल नंबर ही होगा। मतलब n का वैल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1, और मैक्सिमम क्या होगा, इट गोज अप टू इंफिनिटी। r का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 एंड गोज अप टू प्लस इंफिनिटी, मतलब ऑल नेचुरल नंबर, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई रिपीट वंस अगेन, npr के फॉर्मूला में समझना है तुम लोगों को कि n का वैल्यू r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर बराबर हो सकता है, जिसमें n नेचुरल नंबर्स होना चाहिए और r क्या होगा, होल नंबर्स। r होल नंबर्स होगा और n क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। मतलब r का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और n का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो n नेचुरल नंबर्स होगा, r क्या होगा, होल नंबर्स। तो सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, मतलब n का सबसे मिनिमम वैल्यू 1 होगा और r क्या है, होल नंबर्स। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0। r का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, 0, ठीक है। और ये मतलब कि n का वैल्यू r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर बराबर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज np0? इफ वी यूज द फॉर्मूला, इट इज n factorial by n minus 0, n factorial gets cancelled and what is the answer? It is 1. So make sure that the value of np0 is equals to 1. npn का वैल्यू n factorial होगा और np0 का वैल्यू 1 होगा। ओके, प्लीज नोट डाउन these two things। करिए, मतलब तुमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100p100, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100p100? 100 factorial. तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100p0, तो आंसर 1 हो जाएगा। 1. प्लीज फॉरवर्ड आउट these two things। सॉरी, now क्वेश्चन नंबर डी का नंबर 1 सारा कैलकुलेशन करना है इसमें। जैसे 1 का नंबर 2 देखना है एक बार। We have to calculate 10p4. What is the value of 10p4? We have to calculate. Now the first thing you have to understand is कि अगर मान लो मुझे npr का कैलकुलेशन करना है और r का वैल्यू अगर नंबर्स होगा, नंबर जैसे कि 2 3 4 5 1 0 कुछ भी, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसे मान लो सर फॉर एग्जांपल इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2np2, तो तुम यहां पे शॉर्टकट लगा सकते हो, दैट इज 2n and 2n minus 1. But if I ask you what is 2npn, you cannot apply shortcut here. जब r का वैल्यू नंबर होगा तो शॉर्टकट लगा सकते हैं
क्योंकि नंबर अगर नहीं होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको कितना फैक्टर्स तक लिखना है। जैसे मान लो 2n p2 है, सपोज यहाँ पे 2n p2 है, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मुझे 2n फैक्टोरियल को एक और उससे एक लेस 2n - 1 लिखना है, दो फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2n p n है तो मुझे यहाँ पे 2n फैक्टोरियल को कितना बार लिखना है वो हमको पता नहीं है, n फैक्टोरियल मतलब कितना बार पता नहीं है। So that's why in this case we have to apply the formula. Alright everyone? तो जब भी r का वैल्यू पता है शॉर्टकट लगाओ, पता नहीं है पूरा फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला ही लगा रहे हैं लेकिन हम ये डायरेक्ट मतलब हम लोग शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूला को हम लोगों ने यूज करके देखा कि एक शॉर्टकट मिला, हम लोग इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो टेल मी एवरीवन व्हाट इज 10p4? अगर हम शॉर्टकट लगाए तो 10p4 क्या होगा बताओ तो? 10 into 9 into 8 10 into 9 into 8 into 7. 1 2 3 4 चार फैक्टर्स, you can multiply and write down the answer. All right, now next, suppose मान लो यहाँ पे नंबर 5040 ना, सॉरी सपोज यहाँ पे आप देखना एक बार नंबर 2 का होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार देखिए। नाउ जस्ट एक बार नोट करना सबको, यहाँ पे हमको r का वैल्यू पता है 3, तो बताओ कि एक बार 2n को क्या लिखेंगे? अगर r का वैल्यू 3 पता है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2n भी 3 को बताओ? 2n minus 2n minus 1, 1 2n minus 2. 2n minus 2. ठीक है, देखो ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा 2n को, क्या लिखा 2n फैक्टोरियल को एक, उसे एक लेस 2n minus 1 2 हो गया, उसे एक लेस 2n minus 2 3 हो गया, 1 2 3 तीन फैक्टर्स बिकॉज़ यहाँ 3 है। अब बताओ तो यहाँ पे np2 है तो क्या लिखेंगे n minus 1 1 2 दो फैक्टर्स, n कैंसिल हो गया, इन 2n minus 2 में से 2 कॉमन ले लेना, उसके बाद ये हो गया 2 4 2n minus 1 equals to 25 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n minus 1 is 25, 2n is 26। एक बार सबने कॉपी करके दोनों सम्स ट्राई क्वेश्चन सेट देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 के बाद नंबर 4 का ये तीन सब ट्राई करो। इनका नंबर 1 करने का जरूरत नहीं है बिकॉज़ सारा कैलकुलेशन ही है, मतलब कैलकुलेशन है। ई का 2 का ई का नंबर 2 का नंबर 2 ट्राई करना, मैंने 1 बताया, 4 ट्राई करना तो बस 6। नाउ डू यू हैव एनी डाउट इन नंबर 4? सब किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? किसी का डाउट है 2 का नंबर 4? एनीवन 2 का 4 में किसी का डाउट है तो यहाँ देखना एक बार। एक बार ध्यान देना सबको। See, first of all, if you have a is to b, suppose we have a is to b, we can write this as a by b. All right, we can write this as a by b. So suppose we have np4 is to np5,
we can write this as np4 divided by np5. Now np4 can be written as n, फिर 1 लेस n minus 1 हो गया, n minus 1 से 1 लेस n minus 2 हो गया, n minus 2 से 1 लेस n minus 3। तो क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हम लोगों ने n फैक्टोरियल को का कितना फैक्टर्स लिखा मैंने 1 2 3 और 4 फैक्टर्स। यहाँ पे अगर np5 है तो क्या लिखेंगे n उससे 1 लेस n minus 1, इससे 1 लेस n minus 2, n minus 3 and then n minus 4, because we have 5 तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 फैक्टर्स लिखा n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे n minus 1 से लेके n से लेके और n minus 3 तक सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 by n minus 4 equals to half. If you cross multiply n minus 4 equals to 2, and what is the value of n? The value of n is 6. All right everyone? ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। चेक कर लेंगे। Everyone note down question 6. ध्यान दो। सो यहाँ पे ये दो परम्यूटेशंस का 2n minus 1 pn और 2n plus 1 pn minus 1 का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 22:7 और हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से एक बार नोट करना। सबसे पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। All right, next. Now here we cannot apply shortcut. जो हम लोगों ने फॉर्मूला से डिराइव करके शॉर्टकट निकाला है, वो शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। The reason is the value of r is n. It is not a constant. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसा नहीं है। क्या बताओ तो यहाँ पे n, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट नहीं अप्लाई करते। तो क्या करेंगे ध्यान रखिए। Let us apply the formula of npr. What is the formula of npr? It is n factorial divided by n minus r. n minus r मतलब 2n minus 1 minus n. तो कितना हो जाएगा ये n minus 1 factorial. Just a minute. So it is n factorial divided by n minus r. n minus r का factorial. डिनोमिनेटर में भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n plus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n plus 1 minus n minus 1. Now what is a by b by c by d? It is a by b into reciprocal of denominator by. ठीक है, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल a by b into डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल। अब एक बात बताओ तुम लोग 2n minus 1 factorial और 2n plus 1 factorial में बड़ा कौन सा है, कोई बता सकता है? Which is greater, 2n minus 1 factorial और 2n plus 1 factorial में ग्रेटर कौन सा है, बता सकते हैं कोई? 2n plus 1. तो याद होगा ये चीज तुम लोगों ने फैक्टोरियल में भी देखा था कि जो स्मॉलर है उसको वैसे छोड़ दो, जैसे 2n minus 1 फैक्टोरियल है स्मॉलर तो इसको वैसे छोड़ दो, और जो 2n plus 1 फैक्टोरियल है उसको हम रिड्यूस करेंगे कैसे 2n plus 1. now what is 1 less than 2n plus 1? 2n. फिर इससे एक लेस क्या होगा 2n minus 1.
और यहाँ पे फैक्टोरियल मिला, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल, तो इसको 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे n फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में n-2 फैक्टोरियल है, तो हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। एग्जैक्टली सेम वे सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखा कि 2n-1 फैक्टोरियल और 2n+1 फैक्टोरियल में ग्रेटर 2n+1 है, तो मैंने इसको रिड्यूस किया। देखो 2n 1 less than 2n+1 is 2n, 2n से less than 2n, yes, 2n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अब बताओ मुझे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, n-1 फैक्टोरियल एंड n+2 फैक्टोरियल, बताओ तो। n+2 n+2 फैक्ट n-1 फैक्टोरियल जैसा है वैसे रहेगा, n+2। now what is 1 less than n+2, n+1, what is 1 less than n+1, n, उसके बाद n-1 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया ये और ये कैंसिल हो गया, n+2 n+1 into n, 2n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into n, and then cancel हो गया। now let us cross multiply, इसके बाद तो हो जाएगा शायद, है कि नहीं, इसके बाद तो हो जाएगा सबका 44, so we have 7n square, 21n minus 88n is how much, 57n, है कि नहीं, 67, sorry, plus 40 minus 44 is minus 13, and then you can simplify this. Middle factor terms क्या है बताओ तो, factorization anyone, जिसका हो गया, okay, minus 70n plus 3n is minus 67. So either n is 10 or n is minus 3/7, but minus 3/7 is not possible. So n का value क्या है? All right, copy it first, everyone. Copy it. After copy, बोर्ड पूरा ब्लर आ रहा है। ना ब्लड तो नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, बाकी कोई लोग का आ रहा है क्या ब्लड? मेरा क्लियर है। मेरा भी। वही रिपोर्ट अभी मैंने उस समय थोड़ी देर के लिए मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट किया था, बिकॉज जस्ट टू चार्ज एक ही प्लग था, तो ठीक है। एक बार इसको कॉपी करो, कॉपी करके मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार होमवर्क कंप्लीट कर लेना।